हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ राबतों, मुलाकातों और मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पहले PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी तो जाहिर करे, PTI वालों की बात का एतबार कौन करे और कौन गारंटी देगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की असद कैसर से मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से ताज़ियत के लिए हुकूमत और PTI के लोग भी आ रहे हैं। इस दौरान उनकी आपस में मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के राब्ते बहाल हो गए। गुफ्तगू के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। स्पीकर हाउस में पहले असद कैसर और सलमान अकरम राजा, बाद में PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा ने अयाज सादिक से मुलाकात की। वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने भी स्पीकर से मुलाकात की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात अच्छी बात है, मगर बानी PTI दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा। उनके मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हलाल थे और हुकूमत के साथ हराम थे। PTI जिन हलाकतों की बात करती है उनकी तादाद 12 से 278 बताई जाती है, लेकिन रहनुमा कोई सबूत फराहम नहीं करते। PTI रहनुमाओं से रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का एतराफ़ तो दरकिनार, जिक्र भी नहीं होता। ये दोहरापन और दोहरा मयार PTI की शनाख्त और कल्चर है। ख्वाजा साहब, आपके तजर्बे से हम पैदा लेना चाहते हैं। सबसे ज्यादा, मेरी उम्र से ज्यादा आप इस ईवान में रहे हैं। आपको ये जेब देता है एज ए लीडर, आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है। इतना तो बंदा खर्च करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी न समझे। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए, हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। PTI का हुकूमत को 9 मई बुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। अफवान से इंसाफ चाहते हैं, हुकूमत हौसला करे और मान ले गोली तो चली है। कोशिश है कि मुज़ाकरात शुरू हों और किसी न किसी हल पर पहुँच जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। गजा जंगबंदी करारदाद की मंजूरी के लिए 193 में से 158 वोट हक में आए। अमरीका, इसराइल और दीगर 7 मुल्कों ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया, 13 गैर हाजिर रहे। जनरल असम्बली इजलास में इमदादी एजेंसी UNRWA के हक में भी करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आज़म को बताया गया कि शाम से इनखला करने वाले पाकिस्तानी 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब चार्टर्ड परवाज से बैरूत से पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हवाई अड्डे पर शाम से आने वाले पाकिस्तानियों के इस्तकबाल की हिदायत की। शाम पर इसराइल की बिला जवाब जारहियत जारी। शाम का फौजी और इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के लिए 2 रोज़ में सेहूनी फ़ौज के शाम पर 480 हमले। शामी बहरी जहाज़ और एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज असलहा साज फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। रूस ने इसराइली हमलों को शाम इसराइली अमन माहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइली अखबार ने तबसरे में कहा कि नेतन्याहू गजा से शमाली शाम तक ग्रेटर इसराइल मनसूबे पर गामजन है। शाम के बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल गुलानी ने कहा है कि बशारुल असद की हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील करके बदनाम ज़माना जेलों को बंद कर देंगे। कीमियाई हथियारों के मुमकिन डिपो को महफूज बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ राब्ते में हैं। शाम में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएंगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि बागियों को यूक्रेन की जानिब से ड्रोन्स फराहम किए गए। 1 माह पहले 150 ड्रोन्स और माहिर ऑपरेटर्स अदले में है तो तहरीर शाम के हेडक्वार्टर्स भेजे गए।
पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, इंसानियत अब मौसमियाती हंगामी सूरत हाल नज़रअंदाज करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान को मौसमियाती असरात से मौत का ख़तरा 15 गुना ज़्यादा है। बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी, गिलगित स्कर्दू रोड पहाड़ी तोदा गिरने से बंद। पहाड़ी तोदा बागीचा के मकाम पर गिरा है। स्टोर से वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज भी गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गलियात में भी सुबह के औकात में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में सोलर कंपनी का दौरा। चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मालूमात के तबादले पर जोर। वज़ीर आला ने सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी मनसूबों में शराकत दारी की दावत दी। मरीम नवाज शंघाई में हुक्मरान पार्टी के म्यूजियम भी गईं, जहां वज़ीर आला को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिक़ा के तारीखी सफ़र पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने म्यूजियम में बसरी तारीख को सराहा। कहा, चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मुआज़ा कर दिखाया। तरक्की के सफ़र में चीन से मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरीम नवाज ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन में जारी नुमाइश का भी दौरा किया। पाकिस्तानी स्टॉल्स पर भी गईं। इस मौके पर मरीम नवाज ने पंजाब के हुक्काम को ई कॉमर्स स्टडी करने और पंजाब में ई कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने हुक्मरान पार्टी की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जाओ जोंग से मुलाकात की। शंघाई बेस्ड कंपनी को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। मुल्क भर में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 20 पैसे फी यूनिट महंगी। सारिफीन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक दिसंबर 2024 के बिल में 1 माह के लिए होगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर पहला ऑपरेशन मीरान शाह में किया गया, 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई स्पिन वाम में की। ऑपरेशन में मजीद 3 खवारिज हलाक। खवारिज से शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद अमीन शहीद हो गए। कोहाट में कुरम के तनाज़े पर ग्रैंड अमजरगा मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला अल यमीन ज़िला कुरम में दायमी अमन के ख्वाहां हैं। हुकूमत ग्रांड जिरगे फरीकैन की तजावीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद करवाएगी। कुरम की मरकज़ी शाहरा बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। हम मकामी लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। मैसूर लोगों को निकालने के लिए भी मनसूबाबंदी की जा रही है। चंद शरपसंद अनासर के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। पेशावर, पारा, चन्नार, मरकज़ी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और दवाओं की किल्लत। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शातूर ने कहा है कि आज से ज़िले इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी कुरम में रियायती आटे की तकसीम शुरू होगी। आला मयार आटे का 20 किलोग्राम का थैला शहरियों को 1700 रुपये पर फराहम किया जाएगा। ज़िला कुर्रम में ग़ज़ाई बहरान ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरब में खेला जाएगा। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने आलमी मुकाबले की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब को चुन लिया। 2022 के कतर वर्ल्ड कप के बाद सऊदी अरब टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला मशरक़ वुस्ता का दूसरा मुल्क होगा। फीफा ने 2030 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी स्पेन, पुर्तगाल और मराकश को मुश्तरका तौर पर दे दी। सोशल मीडिया कंपनी मेटा के प्लेटफॉर्म्स में फ़नी खराबी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर और थ्रेड्स की सर्विसेज मुतासर। ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में सर्विसेज मुतासर हुई हैं। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलोचिस्तान के इलाके मंदिर में ट्रैफिक हादसा, 5 खवातीन जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक जाँ बहक खवातीन कोयटा में हज़ारा कॉलोनी की रिहायशी थीं। 5 खवातीन कोयटा से बहन की आदत के लिए कराची आ रही थीं। लाशों को आबाई इलाके कोयटा मुंतकिल किया जाएगा।
बलूचिस्तान के निजी अस्पतालों, निजी लेबॉर्ट्रीज और क्लिनिक्स को रजिस्टर करने का फैसला। महकमा सेहत के मुताबिक तमाम इदारे बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। रजिस्टर्ड ना होने वाला इदारा गैर कानूनी तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मुंतखिल की मुलाकात। बलूचिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म का कहना था कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। कराची के इलाके पुराना गोली मार में सड़क किनारे 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों नशे के आदी थे। मौत तबई है। कराची के इलाके पीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। 3 दिसंबर को पीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 नौजवान मारे गए थे। ज़राए के मुताबिक मरने वाला बिलाल गर्लफ्रेंड के कहने पर दोस्त नक्काश के हमरा वारदात के लिए गया। दोनों लड़के बुर्का पहनकर मुबारक शाह के घर पहुंचे, लेकिन घर के बाहर दुकानदार ने बुर्के के नीचे मर्दाना जूते देखकर मालिक मकान को इत्तला कर दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 19 गोलियां चलने का दावा किया, लेकिन घर से इतनी गोलियां चलने के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती रिपोर्ट में वाक़े में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी कारकुनों को मुबैना निशाना बनाने की इत्तलात पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। एक बयान में कहा कि पुरअमन सियासी कारकुनों के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात वापस लिए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आज़ादी इज़हार और पुरअमन इज्तिमा के हुकूक इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। बशाम में चीनी काफिले पर खुदकुश हमले की तफसीली रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। बशाम में कराक रहमा हाईवे पर चीनी काफिले पर हमले में अब तक 34 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं। हमले में मुलव्वस दहशतगर्द और सहूलतकारों में नामजद 19 मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। बलूचिस्तान के ज़िला दुखी में लेविस के 16 एहलकार मुलाजमत से बरतरफ। डीजी लेविस बलूचिस्तान के मुताबिक एहलकारों को गैर हाजिरी और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर बरतरफ किया गया है। कराची के इलाके अली अहमद गोट किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से 18 अफराद की हलाकत का केस। पुलिस 22 माह गुजरने के बावजूद तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट वापस भेज दी। कहा तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट गैर कानूनी है। तफ्तीशी अफसर सिर्फ फैक्ट्री मालिक को मुलव्वस करार दे रहा है। DSP लेवल के ईमानदार अफसर से 14 रोज़ में तहकीकात कराने का हुक्म। बरतानवी अदालत ने सारा शरीफ के कत्ल में वालिदैन को मुजरिम करार दे दिया। मकतूल सारा का बाप इरफान शरीफ और सौतेली वालिदा बिनिश बतूल मुजरिम करार। दौरान समात इरफान शरीफ ने सारा को आए जख्मों का जिम्मेदार बिनिश बतूल को ठहराया था, बाद में खुद जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। इरफान शरीफ ने सारा को धाती, डंडे, क्रिकेट बैट और मोबाइल फ़ोन से मारने का इतराफ़ भी किया था। 10 बरस की सारा शरीफ की लाश वोकिंग में उसके घर से 10 अगस्त को मिली थी। सारा के वालिदैन पाकिस्तान फरार हो गए थे। बरतानिया वापस लेकर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। सज़ा अगले हफ्ते सुनाई जाएगी। अफगानिस्तान के दारकूमत काबुल में खुदकुश धमाका। वज़ीर बराए महाजरीन खलील रहमान हक्कानी समेत 6 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि खलील रहमान हक्कानी को दाइश ने निशाना बनाया है। धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार की काबुल दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। वाक़े की मज़ीद मालूमात के हवाले से काबुल से राब्ते में है। मकबूजा कश्मीर में पुलिस का कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मरहूम रहनुमा सैयद अली गिलानी की रिहाइश गाह पर छापा। अली गिलानी की कुतुब और दस्तावेज़ात कब्जे में ले लीं। तहरीक हुर्रियत के दफ्तर की भी तलाशी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सैयद अली गिलानी के घर पर छापे की मजम्मत। सैयद अली गिलानी 2021 में 10 साल की नज़रबंदी के दौरान इंतकाल कर गए थे।
इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में हमला करके इमदादी ट्रकों की गजा मुंतकिली के कामों में शरीक 15 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुतअद्दिद ज़ख्मी। बैतलाहिया नसीरात कैंप समेत गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले, खातून सहाफ़ी समेत मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। बस्ती गजा से इसराइल पर रॉकेट हमले, इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मगाज़ी कैंप खाली करने का हुक्म दे दिया। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को अपनी तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की दावत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी की फ़ज़ा में देखे गए ड्रोन्स का ताल्लुक ईरान से नहीं। पेंटागन ने कहा है कि शवाहिद नहीं मिले कि ड्रोन्स का ताल्लुक किसी दुश्मन मुल्क से था। ड्रोन्स के हवाले से रुकन कांग्रेस जेफ वॉन का दावा गलत है। जेफ वॉन ने कहा था कि ड्रोन मशरक़ी साहिल के करीब तैनात ईरानी जहाज से दागे जा रहे हैं। शाम में बशारुल असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। अरब मीडिया के मुताबिक ओपन मार्केट में $1 7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया। 2015 में जौहरी मुआहिदे के बाद $1 32,000 ईरानी रियाल का था। करेंसी डीलर्स के मुताबिक मशरक़ वस्ता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुँच सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डरबन से अपनी अगली मंजिल जोहानिसबर्ग पहुंच गई। कौमी टीम आज से अगले मैच की तैयारियां शुरू करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 गर्ल सेंचुरियन और आखिरी मैच हफ्ते को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान विमेंस टीम की अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इवेंट में शिरकत के लिए विमेंस टीम आज कराची से मलेशिया रवाना होगी। कुआलालंपुर में इवेंट 15 से 22 दिसंबर तक खेला जाएगा। इवेंट के इफ्तिताही रोज़ पाकिस्तान टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज़ करेगी।